अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अख़लाक़ वल अर्ज़ी वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़रा हर्फ़न मिन किताबिल्लाह फ़लहु बिही हसनतुन औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, my God, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. त्रिशदशोदशवर्षा भार्गोविन्देन नग्निकाम् एकविंशतिवर्षा वा सप्रावर्षा वाप्नुयात्। यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तवः तथा ग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा। नराशंसं वाजिनं वाजन्नि छेदीरं पूषणं सन्मैलिं हेरथं न दुर्गादवसवा। सुदानवो विश्वसम्मातरो अहंसो निष्पिपर्त। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयमतम्। आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम्। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। सदर मोहतरम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा गिरामी क़द्र मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम और इस जलसे दस्तार बंदी की निस्बत पर हाजिर होने वाले हमारे गयूर मुसलमानों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, अपने घरों में पर्दे में बैठकर इस जलसे को सुनने वाली हमारे समाज की इज़्ज़तदार माँ और बहनों, ये महफ़िल बड़ी बाबरकत महफ़िल है, इसलिए कि इस महफ़िल की निस्बत कुरान करीम से है और कुरान करीम इस दुनिया में, इस ज़मीन पर सबसे मुक़द्दस किताब है, हमारा अक़ीदा है और ये यूनिवर्सल ट्रूथ भी है कि दुनिया में, इस पृथ्वी पर, इस पूरे ब्रह्मांड में 4 अरब 60 करोड़ साल पहले अल्लाह ने इस ज़मीन को पैदा किया। तो इस ज़मीन पर सबसे मुबारक और मोहतरम कोई चीज़ है, कोई संविधान और कोई कानून की किताब अगर है तो वह कुरान करीम है। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। तुम में बेहतर
वो है जो कुरान सीखता है और दूसरों को भी सिखाता है। इसलिए कुरान बहुत मुक़द्दस है, बाबरकत है, ये अल्लाह का कलाम। अगर कोई इस कुरान करीम का एक हर्फ पढ़ता है अक़ीदत व मोहब्बत के साथ, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको 10 नेकियां अता फरमाते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन क़रा हरफ़म मिन किताबिल्लाह फ़लहु बिही हसनतुन वल हसनतु बिअश्रि अम्सालिहा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर कोई एक हर्फ इस किताब से तिलावत करता है, पढ़ता है, तो उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला 10 नेकियां अता फरमाते हैं। तो ये इस किताब की अज़मत, इस मुक़द्दस कलाम से, किताब से बढ़कर दुनिया में कोई और किताब नहीं है। 10,500 इंसान 10,500 साल से इंसान इस ज़मीन पर है। मैं तो ये दावा करता हूँ कि फ्रॉम द बिगिनिंग टू टिल नाउ, दुनिया के शुरू होने से लेकर आज तक कोई माए का लाल कुरान से बेहतर मुक़द्दस किताब नहीं ला सकता है। इस कुरान से कौमें तरक्की करती हैं। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अउ बिहिल आख़रीन। जो कौम, इन्नल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने इस किताब के ज़रिए से, इस कुरान के ज़रिए से कौम को सरबलंदी अता की है, और जिसने भी इस कुरान करीम की ज़िल्लत या इस कुरान करीम से रिश्ता तोड़ा है, वो ज़लील और ख़ार भी हुआ है। आज दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा ताकतवर कौम जुडाइज़म मानी जाती है। यहूदी को हम मानते हैं, दुनिया मानती। आप अगर तहक़ीक़ करेंगे तो यहूदी को इतनी ताकत कहाँ से आई है? उसने भी अपना रिश्ता कुरान से दुनियावी एतबार से जोड़ा है और कुरान से मदद तलब की है। तब जाकर 2000 साल की जो वो ग़ुलामी कर रहे थे, वो 2000 साल से ग़ुलामी से निजात अगर उनको मिली है तो इसी कुरान करीम के ज़रिए से उनको निजात मिली है। तो अलहासिल हमें तो इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपने इस कुरान की तालीम के लिए मदरसा हमारे पास है, मकतब हमारे पास है, और हम अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाते हैं। लेकिन और ज़्यादा इस कुरान करीम पर मेहनत की ज़रूरत है। कुरान दुनिया की तमाम समस्या का समाधान अपने अंदर रखता है। अल्लाह ने कुरान में कहा तिबयानन लिकुल्ली शै। अगर आज का बेज़मीर ईमान फरोश मीडिया वाला कहता है कि कुरान करीम सिर्फ़ एक धार्मिक किताब है, इस कुरान को पढ़कर हाफिज़ कुरान बच्चे बन सकते हैं, या इस कुरान करीम की एक हर्फ को पढ़कर 10 नेकियां प्राप्त की जा सकती है, या इस कुरान को पढ़ने वाला, इसकी तफसीर को जानने वाला आलिम दीन मौलाना उनको कह सकते हैं, तो वो उनकी गलत सोच है। कुरान सिर्फ इबादत की किताब, हाफिज़ कुरान बनने के लिए कुरान नहीं है, बल्कि इस कुरान में दुनिया की तमाम दुनियावी और दीनी तो है, दुनियावी मसाइल का हल अल्लाह ने कुरान में रखा है। उसको कुरेद कर देखने की ज़रूरत है। इसीलिए आज हमें डेमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर दुनिया की तरफ से कोई नए क़वानीन आ जाते हैं या कोई नया सिस्टम लॉन्च किया जाता है तो आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। यह कुरान अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है। अल्लाह इसकी हिफाजत खुद करता है, लफ्ज़न और मानन दोनों एतबार से। ऐसा नहीं कि कुरान के अहकामात की हिफाजत लफ्ज़ी एतबार से कुरान की हिफाजत कौन करेगा? रब। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। किसी के पेट में दर्द होता हो तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है,
वो उनकी जहालत और नाखानदगी की वजह से उनके पेट में दर्द हो सकता है, वरना कुरान तो किसी का बुरा नहीं चाहता है। कुरान सिर्फ मुसलमानों की किताब नहीं है, कुरान तमाम दुनिया के इंसानों की कामयाबी इस कुरान करीम के अंदर है। कहीं पर तखसीस नहीं की गई है कि ये किताब सिर्फ दैट बुक ओनली फॉर मुस्लिम, ओनली फॉर मोमिन, ओनली फॉर इस्लाम, नेवर, बिल्कुल नहीं। कुरान इज़ अ ग्रेट बुक फॉर ऑल मैनकाइंड इन द वर्ल्ड। दुनिया में जितने भी आदम की औलाद हैं, कुरान सबके लिए है। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास। मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई है आपके इस बस्ती में दोबारा आप लोगों ने हाज़िरी का मौका इनायत फरमाया, वो भी निस्बत दस्तारबंदी की, यानी 14 हाफिज़ कुरान आपके इस गांव में नए पैदा हुए हैं। ये बड़ी सआदत की बात है उन लोगों के लिए जिन बच्चों ने इस कुरान करीम को अपने सीने में महफूज किया है। कल क़यामत में इनका मकाम व मर्तबा बहुत बड़ा होगा। हम उलमा की ज़ुबानी सुनते हैं, मैं दोहराऊँगा नहीं। बाकी ये है कि आज दुनिया कुरान के बारे में, मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में गलत धारणा और गलत वो सोच रखते हैं दुनिया के लोग, तो उनको रिमूव करने की ज़रूरत है, उनको हटाने की ज़रूरत है। जब तक बोलेंगे नहीं, जब तक बताएंगे नहीं, जब तक चर्चा नहीं होगा तो वो गलत ही समझेंगे। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहला मैसेज 600 साल में आसमान से ज़मीन पर जो भेजा है वो इक़रा का भेजा। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ के पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। तो इससे साफ पता चलता है उन लोगों के लिए भी पैगाम, अगर आप कुरान की हकीकत को समझना चाहते हैं, दुनिया की कोई भी कौम, दुनिया का कोई भी अंधभक्त, दुनिया का कोई भी तशद्दुद परस्त इंसान अगर कुरान के हक़ के बारे में जानना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो ज्ञान हासिल करे, तालीम हासिल करे, तभी कुरान को कोई पहचान सकता है। अब्दुल्ला सालिम की तकरीर सुनकर हम पूरे कुरान की वजाहत अपने 1-1.5 घंटे की तकरीर में पेश नहीं कर सकते, या कोई मुफ्ती साहब 1 घंटे में अपने बयान में कुरान करीम के तमाम मसाइल को बयान नहीं कर सकता कोई भी। बल्कि इस कुरान को जानना है, समझना है तो एजुकेट योर चाइल्ड, अपने बच्चों को और ख़ुद भी पढ़ो। एजुकेट योर सेल्फ टू गेट नॉलेज एवरी टाइम। हर वक्त ज्ञान प्राप्त करोगे तो कुरान करीम के बारे में जानकारी मिलेगी। इसीलिए कुरान ने कहा इक़रा, पढ़ो। दुनिया की तमाम तर बुराइयां मौजूद थी, उसके खात्मे के लिए अल्लाह ने सबसे पहला पैगाम फ्रॉम द स्काई टू द वर्ल्ड टू द अर्थ, आसमान से ज़मीन पर यही पैगाम दिया, इक़रा, पढ़िए। सबके लिए था, पढ़िए। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। जब पढ़ना, तालीम इसमें रब के साथ जुड़ता है तो फिर वो तालीम आपके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन जब वो तालीम रब से हट, उसका रिश्ता कट जाता है तो फिर वो जुल्म तशद्दुद का वो तालीम, उसके ज़रिए जुल्म किया जा सकता है। जैसे आज जुडाइज़म यहूदी, उसने तालीम का पैगाम कुरान से हासिल किया, लेकिन अल्लाह की ज़ात का पैगाम, अल्लाह की वहदानियत का पैगाम उसने कुरान से हासिल नहीं किया। दुनिया में सबसे बड़े विद्वान यहूदी माने जाते, तालीम याफ्ता कौम है आज दुनिया की, लेकिन वो इसमें रब से हट गए, इक़रा पर सिर्फ अमल किया। बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इसको नहीं पढ़ा, यही वजह है कि तालीम याफ्ता होने के बावजूद दुनिया की सबसे जालिम तरीन कौम में उनका शुमार होता है। अगर वो पूरी आयतें पढ़ते, टोटल आयत पढ़ते, तो आज वो इस नतीजे पर नहीं पहुँचते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कुरान वो है, हमारा कुरान वो है किसी को जुल्म पर नहीं उभारता है, बल्कि दुनिया में जितने भी अच्छे काम हो सकते हैं
उन तमाम का चर्चा अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर किया है।